मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो हमेशा सोचता रहता है कि उसके पास समय है, और इसी भ्रम में उसका पूरा जीवन उसके हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। तुम कहते हो अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब जिएंगे, जब पैसा होगा तब आनंद लेंगे, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब अपने लिए समय निकालेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब यात्रा करेंगे, जब काम कम होगा तब ध्यान करेंगे, जब मन शांत होगा तब जीवन को समझेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं, यही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चोर है। समय तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम उसके साथ लापरवाही करते हो। अगर कोई तुम्हारे घर से रोज थोड़ा थोड़ा धन चुराता रहे तो शायद एक दिन तुम उसे पकड़ लोगे, लेकिन समय हर क्षण तुम्हारे सामने से गुजरता है और तुम उसे चोरी होते हुए देखते तक नहीं। तुम्हारी घड़ी चल रही है, तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम्हारा चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है, तुम्हारे आसपास के लोग बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, सुबह शाम में बदल रही है और शाम रात में बदल रही है, लेकिन तुम सोचते हो कि जीवन कहीं भविष्य में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, जीवन भविष्य में नहीं है, जीवन केवल अभी है। जो क्षण तुम्हारे सामने है वही जीवन है, और जो क्षण निकल गया वह केवल स्मृति है। जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। तुम स्मृतियों में रहते हो और कल्पनाओं में घूमते हो, इसलिए वर्तमान तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। यही कारण है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि जीवन इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। जीवन जल्दी नहीं गुजरा, तुम उपस्थित ही नहीं थे। जीवन तो प्रत्येक क्षण तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता रहा, लेकिन तुम कभी अतीत की कहानी सुन रहे थे, कभी भविष्य की योजना बना रहे थे, कभी दूसरों की स्वीकृति पाने में लगे थे, कभी अपने डर से भाग रहे थे, कभी अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे थे। तुमने जीवन को जीने के बजाय जीवन की तैयारी की। तुमने बचपन में सोचा कि बड़े होंगे तब स्वतंत्र होंगे, बड़े हुए तो सोचा पैसा आएगा तब स्वतंत्र होंगे, पैसा आया तो सोचा सम्मान मिलेगा तब सुखी होंगे, सम्मान मिला तो सोचा कोई अपना मिल जाए तब जीवन पूरा होगा, कोई अपना मिला तो सोचा जिम्मेदारियां कम हों तब चैन मिलेगा, और जब जिम्मेदारियां कम हुई तब शरीर में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। तब तुमने समझा कि समय निकल गया। लेकिन सच ये है कि समय नहीं निकला, तुम जीवन से दूर निकलते चले गए। इसलिए मैं कहता हूं, तुम समय नहीं खो रहे, तुम अपना जीवन खो रहे हो। इन दोनों वाक्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। समय को खोना केवल घड़ी के कांटे का आगे बढ़ जाना नहीं है, जीवन को खोना है, उस क्षण में उपस्थित होने की क्षमता को खो देना। एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा है और सूर्यास्त हो रहा है। दूसरा आदमी उसी समुद्र के किनारे बैठा है लेकिन अपने मोबाइल में व्यस्त है। दोनों के लिए वही सूर्यास्त है, वही हवा है, वही समुद्र है, वही आकाश है, लेकिन पहले व्यक्ति ने उस क्षण को जी लिया और दूसरे ने उसे खो दिया। सूर्यास्त किसी के लिए नहीं रुका, जीवन भी किसी के लिए नहीं रुकता। तुम कहोगे मेरे पास बहुत काम है, मैं कहूंगा काम करते हुए भी जिया जा सकता है। तुम कहोगे मेरे पास समस्याएं हैं, मैं कहूंगा समस्याओं के बीच भी जागा जा सकता है। तुम कहोगे मेरे पास समय नहीं है, मैं कहूंगा समय नहीं, तुम्हारे पास होश की कमी है। क्योंकि जब होश आता है तो एक छोटा सा क्षण भी अनंत जैसा हो जाता है। जब बेहोशी होती है तो पूरी जिंदगी भी छोटी लगती है। कभी तुमने देखा है कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो जिसे तुम प्रेम करते हो, तब घंटे मिनट जैसे लगते हैं, और जब तुम किसी ऐसी जगह बैठे हो जहां तुम्हारा मन नहीं है, तब 10 मिनट भी 10 घंटे जैसे लगते हैं। घड़ी दोनों जगह समान चलती है, फर्क घड़ी में नहीं, तुम्हारी चेतना में है। इसलिए समस्या समय की नहीं है, समस्या यह है कि तुम अपने जीवन के मालिक नहीं हो। तुम्हारा मन तुम्हें जहां ले जाता है तुम वहां चले जाते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई आलोचना करता है तो तुम दुखी हो जाते हो, कोई तुम्हें सम्मान देता है तो तुम्हारा अहंकार फूल जाता है, कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम भीतर से टूट जाते हो। किसी ने तुम्हारे बारे में अच्छा कहा तो पूरा दिन अच्छा हो गया, किसी ने बुरा कहा तो पूरी रात खराब हो गई। सोचो, तुम्हारे जीवन की चाबी किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में नहीं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में, कभी परिस्थितियों के हाथ में, कभी बाजार के हाथ में, कभी समाज के हाथ में, कभी तुम्हारी इच्छाओं के हाथ में और कभी तुम्हारे डर के हाथ में। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अपना जीवन जी रहे हो? तुम तो केवल प्रतिक्रिया दे रहे हो। जीवन जीना और प्रतिक्रिया करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। प्रतिक्रिया में तुम दूसरे के अनुसार चलते हो, जागरूकता में तुम अपने भीतर से चलते हो।
यही जागरूकता तुम्हें समय का मूल्य समझाती है। जब तुम्हें मृत्यु का स्मरण होता है तो जीवन पहली बार गंभीर नहीं बल्कि सुंदर दिखाई देने लगता है। मृत्यु को याद करने का अर्थ डरना नहीं है। मृत्यु को याद करना जीवन को पहली बार पूरी तरह देखना है। यदि तुम्हें पता हो कि आज तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है, तो क्या तुम वही बातें सोचोगे जो अभी सोच रहे हो? क्या तुम उसी व्यक्ति से लड़ोगे जिससे लड़ रहे हो? क्या तुम इतनी छोटी बात पर क्रोधित रहोगे? क्या तुम उस व्यक्ति को प्रेम कहने से रोकते रहोगे जिसे तुम प्रेम करते हो? क्या तुम सुबह उठकर फिर वही चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सामने से नकली चीजें हटा देती है। वो बताती है कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जीवन मरण का प्रश्न समझते थे, वास्तव में केवल मन के खेल थे। तुम्हारे पास जीवन सीमित है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं असीमित हैं। यही संघर्ष है। तुम एक सीमित शरीर में असीम इच्छाओं को भरना चाहते हो। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी पैदा हो जाती है। एक लक्ष्य मिलता है और तुरंत दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है। तुम कहते हो बस ये मिल जाए, फिर मैं आराम करूंगा। लेकिन जब वो मिल जाता है तो मन कहता है अब उससे थोड़ा बड़ा चाहिए, और ये दौड़ चलती रहती है। अंत में शरीर थक जाता है, लेकिन मन कहता रहता है अभी और। तुमने कभी अपने मन से पूछा कि आखिर कहां जाना है? यदि तुमने नहीं पूछा तो तुम कितनी भी तेजी से दौड़ो, कोई अर्थ नहीं है। एक आदमी बहुत तेज दौड़ रहा था। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे नहीं पता। दूसरे ने पूछा फिर इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? उसने कहा सब दौड़ रहे हैं, इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूं। यही तुम्हारी दुनिया है। लोग दौड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे दौड़ रहे हैं। किसी ने पैसा कमाया तो तुम भी पैसा कमाना चाहते हो। किसी ने बड़ा घर बनाया तो तुम्हें अपना घर छोटा लगने लगा। किसी ने नई गाड़ी खरीदी तो तुम्हारी पुरानी गाड़ी तुम्हें शर्म देने लगी। किसी ने विदेश यात्रा की तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन अधूरा है। तुम अपने जीवन को अपने अनुभव से नहीं, दूसरों के जीवन की तुलना से मापते हो, और तुलना हमेशा दुख पैदा करती है, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई तुमसे आगे दिखाई देगा। तुम कितने भी सफल हो जाओ, कोई तुमसे अधिक सफल होगा। तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, कोई तुमसे अधिक सुंदर दिखाई देगा। तुम कितना भी धन कमा लो, कोई तुमसे अधिक धनवान होगा। अगर तुम्हारी खुशी तुलना पर आधारित है तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए जीवन को दूसरों की आंखों से देखना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है। फूल गुलाब से नहीं पूछता कि तुम मुझसे पहले क्यों खिल गए। नदी पहाड़ से नहीं पूछती कि तुम्हारी ऊंचाई इतनी अधिक क्यों है। चांद सूर्य से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। प्रकृति में तुलना नहीं है। तुलना केवल मनुष्य के मन में है, और तुलना के कारण तुम अपने वर्तमान को हमेशा अस्वीकार करते रहते हो। तुम कहते हो मैं अभी पूरा नहीं हूं। यही सबसे खतरनाक विचार है। तुम अपने वर्तमान को भविष्य के लिए बलिदान कर देते हो। तुम सोचते हो कि एक दिन तुम पूर्ण हो जाओगे, तब जीवन शुरू होगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन की आदत है कि वो पूर्णता को हमेशा आगे रखता है। इसलिए आज को कल के नाम मत करो। यदि प्रेम करना है तो आज करो, यदि क्षमा करना है तो आज करो, यदि किसी से बात करनी है तो आज करो, यदि किसी पेड़ के नीचे बैठना है तो आज बैठो, यदि कुछ नया सीखना है तो आज शुरू करो, यदि अपने भीतर उतरना है तो अभी उतर जाओ। कोई शुभ मुहूर्त नहीं आने वाला। जीवन का शुभ मुहूर्त वही क्षण है जिसमें तुम सचेत हो जाते हो। और ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, संसार छोड़ दो, काम छोड़ दो, या भविष्य की योजना बनाना बंद कर दो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि योजना बनाते समय जीवन को मत खो देना। भविष्य की तैयारी करो, लेकिन वर्तमान की कीमत पर नहीं। पैसा कमाओ, लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं। घर बनाओ, लेकिन उसमें रहने का समय भी निकालो। बच्चों के लिए कमाओ, लेकिन बच्चों के साथ बैठना मत भूलो। सफलता प्राप्त करो, लेकिन यह मत भूलो कि सफलता का अर्थ केवल बैंक खाते का बढ़ना नहीं है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास स्वयं के साथ बैठने का समय नहीं है, तो तुम्हारे पास वास्तव में क्या है? अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी सुविधाएं हैं लेकिन भीतर शांति नहीं, तो तुम सुविधा के मालिक हो सकते हो, जीवन के नहीं। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी घड़ी देखो, केवल यह मत देखो कि कितने बजे हैं। एक क्षण के लिए अपने आप से पूछो, मैं अभी कहां हूं? मेरा शरीर यहां है, लेकिन क्या मेरा मन भी यहां है? तुम चौंक जाओगे कि शरीर कहीं बैठा है और मन हजारों किलोमीटर दूर भटक रहा है। यही भटकाव तुम्हारा जीवन खा रहा है। तुम्हारी सांस अभी चल रही है, लेकिन तुम्हारा मन बीते हुए कल में उलझा है।
तुम्हारी आंखें सामने देख रही हैं, लेकिन भीतर तुम आने वाले वर्षों की चिंता कर रहे हो, और इसी तरह वर्तमान तुम्हारे सामने से गुजरता रहता है। इसलिए जागो। घड़ी को रोकने की कोशिश मत करो, अपनी बेहोशी को रोकने की कोशिश करो, समय को पकड़ने की कोशिश मत करो। उस क्षण में पूरी तरह उतर जाओ जो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक जागा हुआ मन समय के भीतर से जीवन को खोज सकता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर सांस तुम्हें जीवन की ओर से मिला हुआ एक निमंत्रण है, उसी दिन तुम्हारी यात्रा बदलनी शुरू होगी। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, क्योंकि असली प्रश्न ये नहीं कि समय क्यों भाग रहा है, असली प्रश्न ये है कि तुम स्वयं से इतने दूर क्यों भाग रहे हो। होश, तुम स्वयं से इतने दूर क्यों भाग रहे हो? यही वो प्रश्न है जिसे यदि तुमने ईमानदारी से अपने हृदय में उतार लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी को देखने का ढंग बदल सकता है। क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त है कि उसने ये पूछना ही छोड़ दिया है कि वो भीतर हार क्यों रहा है। तुमने मकान बना लिए, लेकिन अपने भीतर घर नहीं बनाया। तुमने रास्ते खोज लिए, लेकिन अपने भीतर लौटने का रास्ता भूल गए। तुमने दूसरों को समझने के लिए हजारों किताबें पढ़ी, लेकिन अपने ही मन को पढ़ने की कोशिश नहीं की। तुम दूसरों के चेहरे पहचानते हो, उनकी आवाज पहचानते हो, उनके व्यवहार को पहचानते हो, लेकिन जब रात को अकेले कमरे में बैठते हो और चारों तरफ कोई नहीं होता, तब तुम्हें अपने भीतर एक अजनबी दिखाई देता है। तुम उस अजनबी से बचने के लिए तुरंत मोबाइल उठा लेते हो, संगीत चला देते हो, किसी को फोन कर देते हो, सोशल मीडिया खोल लेते हो, कोई वीडियो देखने लगते हो, कोई योजना बनाने लगते हो, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। और मैं तुमसे कहता हूं, उसी भीतर के शोर से तुम्हारा सामना होना आवश्यक है। तुम जिस चीज से भाग रहे हो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है, लेकिन तुमने अपने मन को समझने के बजाय उसे दबाना सीख लिया है। क्रोध आया, दबा दिया, दुख आया, मुस्कुरा दिए, प्रेम आया, डर गए, अकेलापन आया, किसी के पीछे भागने लगे, असफलता मिली, अपने ऊपर नकली आत्मविश्वास का आवरण चढ़ा लिया। तुमने जीवन को अनुभव करने के बजाय भावनाओं को छिपाना सीख लिया। इसलिए तुम्हारे भीतर बहुत कुछ जमा होता चला गया, और जब भीतर बहुत कुछ जमा हो जाता है तो आदमी छोटी सी बात पर टूट जाता है, क्योंकि समस्या वो छोटी बात नहीं होती, समस्या वो पूरा बोझ होता है जिसे वो वर्षों से अपने भीतर लेकर घूम रहा होता है। तुम कहते हो मैं बहुत व्यस्त हूं। कभी कभी व्यस्तता केवल काम नहीं होती, व्यस्तता स्वयं से बचने का उपाय होती है। तुम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हो ताकि तुम्हें एक क्षण के लिए भी ये न देखना पड़े कि भीतर क्या चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, तुम अपने आप से जितना भागोगे, अपने आप से उतने ही दूर होते जाओगे, और अपने आप से दूर होकर तुम दुनिया में कितनी भी चीजें हासिल कर लो, भीतर एक खालीपन बना रहेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से थके हुए होते हैं। उनके पास साधन होते हैं, सुविधा होती है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद वस्तुओं से पैदा नहीं होता। वस्तुएं सुविधा दे सकती हैं, आनंद नहीं। पैसा सुरक्षा दे सकता है, शांति नहीं। प्रसिद्धि लोगों की नजर में तुम्हारी छवि बना सकती है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर से परिचित नहीं करा सकती। और यही सबसे बड़ी भूल है। तुम सोचते हो कि बाहर कुछ बदल जाएगा तो भीतर सब ठीक हो जाएगा। तुम नौकरी बदलते हो, शहर बदलते हो, दोस्त बदलते हो, साथी बदलते हो, घर बदलते हो, कपड़े बदलते हो, जीवन शैली बदलते हो, लेकिन कुछ समय बाद वही बेचैनी फिर लौट आती है। क्यों? क्योंकि तुमने बाहर का दृश्य बदला, देखने वाला नहीं बदला। जिस मन ने एक जगह दुख पैदा किया था, वही मन दूसरी जगह भी दुख पैदा कर सकता है। इसलिए असली परिवर्तन बाहर की परिस्थिति बदलने से नहीं, भीतर देखने की कला सीखने से शुरू होता है। और देखने की कला का पहला नियम है, जो है उसे वैसा ही देखो जैसा वो है। अपने भीतर क्रोध है तो उसे क्रोध कहो, दुख है तो दुख कहो, भय है तो भय को पहचानो, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को स्वीकार करो। अपने भीतर जो है उससे लड़ो मत, क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ते हो उसे तुम और ऊर्जा देते हो। तुम कहते हो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, और उसी क्षण तुम क्रोध के खिलाफ एक और संघर्ष पैदा कर देते हो। तुम कहते हो मुझे डरना नहीं चाहिए, और भय के ऊपर भय पैदा हो जाता है। तुम कहते हो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, और दुख के ऊपर अपराध बोध बैठ जाता है। फिर तुम्हारे भीतर दो आदमी लड़ते हैं, एक दुखी है और दूसरा कहता है कि दुखी मत हो। एक डरा हुआ है और दूसरा कहता है कि डरना कमजोरी है।
एक क्रोधित है और दूसरा कहता है कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। ये भीतर का युद्ध तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने भीतर जो है उसे बिना निर्णय के देखो। निर्णय मत करो, केवल देखो। यदि तुम नदी के किनारे बैठकर नदी को देखते हो तो तुम ये नहीं कहते कि ये लहर अच्छी है और वो लहर बुरी है, तुम बस देखते हो। उसी तरह अपने मन को देखो। विचार आ रहे हैं, देखो। जा रहे हैं, देखो। कोई पुरानी स्मृति आई, देखो। भविष्य की चिंता आई, देखो। शरीर में बेचैनी है, देखो। कोई इच्छा उठी, देखो। लेकिन तुरंत उसके पीछे मत भागो। यही दूरी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया स्थान पैदा करती है। उस स्थान में पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने विचार नहीं हो। तुम अपने विचारों को देख सकते हो, इसलिए देखने वाला विचार से अलग है। तुम अपने दुख को देख सकते हो, इसलिए तुम केवल दुख नहीं हो। तुम अपने क्रोध को देख सकते हो, इसलिए तुम केवल क्रोध नहीं हो। तुम अपने भय को देख सकते हो, इसलिए तुम भय से कुछ अधिक हो। यह समझ बहुत साधारण लगती है, लेकिन यदि यह अनुभव बन जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो कुछ मन में उठता है तुम तुरंत कहते हो मैं। क्रोध उठा और तुमने कहा मैं क्रोधित हूं। भय उठा और तुमने कहा मैं डरा हुआ हूं। विचार आया और तुमने कहा मैं यही सोचता हूं। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहरो तो पता चलेगा कि विचार आते जाते हैं। कल जो विचार तुम्हें बिल्कुल सही लगता था, आज वही गलत लग सकता है। 10 साल पहले जिन चीजों को तुम जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते थे, आज शायद उन पर तुम्हें हंसी आती है। तो फिर जो बदलता रहा वो तुम कैसे हो सकता है? तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन बदलते विचारों को देखता रहा है। उसी साक्षी को खोजने की यात्रा ध्यान है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके किसी खास विचार को पकड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जाग जाना। तुम खाना खा रहे हो तो पूरी तरह खाना खाओ। केवल शरीर मेज पर न बैठे और मन कहीं और चला जाए। निवाला मुंह में हो और तुम आने वाली मीटिंग के बारे में सोच रहे हो तो तुम खाना नहीं खा रहे, तुम केवल शरीर को भोजन दे रहे हो। कभी एक कप चाय पूरी जागरूकता से पीकर देखो। उसकी गर्माहट महसूस करो, उसकी खुशबू महसूस करो, कप को हाथ में महसूस करो। पहला घूंट लेते समय अपनी पूरी चेतना उस अनुभव में रखो। तुम्हें लगेगा कि एक साधारण चाय भी कितनी गहरी घटना हो सकती है। समस्या चाय में नहीं थी, समस्या तुम्हारी अनुपस्थिति में थी। इसी तरह किसी व्यक्ति से बात करते समय सचमुच उसकी बात सुनो। तुम अक्सर सुनते नहीं हो, तुम जवाब तैयार करते हो। दूसरा बोल रहा है और तुम्हारे भीतर पहले से उत्तर तैयार हो रहा है, इसलिए तुमने शब्द सुने, व्यक्ति नहीं सुना। कभी किसी को बिना जवाब तैयार किए सुनना, तब तुम्हें पता चलेगा कि सुनना भी ध्यान है। कभी चलना केवल चलने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक कदम को महसूस करने के लिए। तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन हमेशा मंजिल में नहीं, रास्ते में छिपा है। लेकिन तुम्हारा पूरा समाज तुम्हें मंजिल की तरफ धकेलता है। बचपन से कहा जाता है पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी, फिर पैसा, फिर घर, फिर परिवार, फिर सफलता, फिर आराम। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि इन सब के बीच जीना कैसे है। तुम्हें सफलता का गणित सिखाया जाता है, जीवन का संगीत नहीं। तुम्हें बताया जाता है कि कितना कमाना है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि कितना जीना है। तुम्हें बताया जाता है कि प्रतियोगिता में आगे कैसे निकलना है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि अपने भीतर कैसे उतरना है। तुम्हें दूसरों से बेहतर बनने की शिक्षा मिलती है, लेकिन अपने कल से बेहतर जागरूक बनने की शिक्षा नहीं मिलती। और इसीलिए आदमी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक सीढ़ी चढ़ता है तो दूसरी दिखाई देती है, एक लक्ष्य पूरा करता है तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। फिर वो कहता है जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन खुशी को हमेशा भविष्य में रखने वाला व्यक्ति वर्तमान में दुखी ही रहेगा। तुम अपने जीवन को शर्तों से बांध देते हो, अगर ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जीवन कभी तुम्हारी शर्तों के अनुसार नहीं चलता। कभी मौसम बदल जाएगा, कभी कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ देगा, कभी योजना असफल होगी, कभी शरीर बीमार महसूस करेगा, कभी पैसा कम होगा, कभी प्रशंसा नहीं मिलेगी। यदि तुम्हारी शांति इन चीजों पर निर्भर है तो तुम हर परिस्थिति के गुलाम हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी। स्वतंत्रता का अर्थ है कि कठिनाई के बीच भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान हो जहां तुम स्वयं को न खो। तूफान बाहर हो सकता है, लेकिन भीतर एक दीपक जल सकता है।
और उस दीपक को कोई परिस्थिति नहीं बुझा सकती यदि तुमने उसे जागरूकता के तेल से जलाया हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और भ्रम छोड़ना पड़ेगा, यह भ्रम कि कोई दूसरा तुम्हें पूरा कर देगा, कोई दूसरा तुम्हें प्रेम दे सकता है, साथ दे सकता है, तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन कोई दूसरा तुम्हारे भीतर की खाली जगह को स्थायी रूप से नहीं भर सकता, क्योंकि वो खाली जगह वस्तु की कमी नहीं, स्वयं से संबंध की कमी है। तुम अकेले हो और तुरंत किसी व्यक्ति को खोजने लगते हो, तुम बेचैन हो और मनोरंजन खोजने लगते हो, तुम दुखी हो और खरीदारी करने लगते हो, तुम थके हो और स्क्रीन खोल लेते हो, तुम शांत होना चाहते हो और दुनिया से सलाह मांगते हो, लेकिन कभी अपने पास बैठने की कोशिश नहीं करते। कभी अपने कमरे में बैठकर 10 मिनट केवल अपनी सांस को देखो। कुछ करना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, बस बैठना है। शुरुआत में मन कहेगा ये बेकार है, मन कहेगा उठो कुछ करो, पुरानी आदतें तुम्हें खींचेंगी, विचार कहेंगे कल का काम बाकी है, स्मृतियां आएंगी, कल्पनाएं आएंगी, शरीर बेचैन होगा, लेकिन तुम केवल देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि बेचैनी की भी एक लहर है, वो आती है और चली जाती है। विचारों की भी एक लहर है, वे आते हैं और चले जाते हैं। भावना भी स्थायी नहीं है। क्रोध आया, कुछ देर रहा, चला गया, दुख आया, रहा, चला गया, खुशी आई, रही, चली गई। लेकिन जो इन सबको देख रहा है उसमें एक निरंतरता है, वहीं से जीवन का असली स्वाद शुरू होता है। और जब तुम पहली बार उस साक्षी को छूते हो तब समय का अर्थ भी बदलने लगता है। तब तुम हर घंटे को काटते नहीं, जीते हो। तब तुम घड़ी को देखकर नहीं सोचते कि 1 घंटा और निकल गया, तुम सोचते हो कि 1 घंटा सचमुच जिया गया। यही अंतर है समय गुजरने और जीवन जीने में। 1000 घंटे बेहोशी में बिताने से बेहतर है एक क्षण पूर्ण जागरूकता में जी लेना, क्योंकि जागरूक क्षण मात्रा में छोटा हो सकता है लेकिन अनुभव में बहुत बड़ा होता है। इसलिए आज से अपने जीवन में छोटे छोटे जागरण पैदा करो। जब सुबह आंख खुले तो तुरंत फोन मत पकड़ो, पहले अपनी सांस महसूस करो। ये मत सोचो कि आज क्या क्या करना है, पहले ये महसूस करो कि तुम जीवित हो। ये छोटी बात नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो आज की सुबह देखने के लिए नहीं उठे। तुम्हें एक और सुबह मिली है। इसे केवल कामों की सूची मत बना देना। जब किसी प्रिय व्यक्ति को देखो, उसे केवल रोज दिखाई देने वाला चेहरा मत समझो, एक दिन वो चेहरा नहीं होगा। जब माता पिता पास हो तो उनकी उपस्थिति को साधारण मत समझो। जब बच्चा तुम्हारे पास आकर कुछ बताना चाहता है तो केवल अभी नहीं मत कह देना। हो सकता है तुम्हारे लिए वो एक छोटी बात हो, लेकिन उसके लिए वो उसके बचपन की एक महत्वपूर्ण स्मृति बन रही हो। जीवन इसी तरह छोटे छोटे क्षणों में बनता है। कोई बड़ी घटना आकर तुम्हें अचानक जीवन नहीं देती। जीवन पहले से ही तुम्हारे पास है, तुम्हें केवल उसे पहचानना है। और याद रखो, जो क्षण तुम प्रेम से जीते हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो क्षण तुम पूरी उपस्थिति से जीते हो वह तुम्हारे भीतर उतर जाता है। लेकिन जो क्षण केवल चिंता में बिताया वह चला गया और तुम्हें कुछ देकर नहीं गया। इसलिए अपने समय की रक्षा घड़ी से नहीं, अपनी चेतना से करो। अपने जीवन की रक्षा परिस्थितियों को नियंत्रित करके नहीं, अपनी उपस्थिति को गहरा करके करो। और अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब एक और परत खुलनी बाकी है। तुम्हारे समय को केवल परिस्थितियां नहीं खा रही, तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं और तुम्हारा अपना कल भी तुम्हें लगातार भीतर से खा रहा है। जब तुम उस कल की जड़ को देखोगे तब शायद पहली बार समझ पाओगे कि तुम अपने जीवन को टालते क्यों रहे हो और क्यों तुम्हें लगता रहा कि असली जीवन अभी शुरू होना बाकी है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि तुम लगातार अपने जीवन को किसी आने वाले कल के लिए टालते रहते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यह कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब कल आता है तो वो आज बन जाता है और तुम फिर उसे अगले कल के नाम कर देते हो। तुम कहते हो अभी थोड़ा और काम कर लूं, फिर आराम करूंगा। फिर काम खत्म होता है तो कोई दूसरा काम सामने खड़ा हो जाता है। तुम कहते हो अभी थोड़ा पैसा जमा कर लूं, फिर जीवन का आनंद लूंगा। पैसा जमा होता है तो मन कहता है थोड़ा और। तुम कहते हो अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब अपने लिए समय निकालूंगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन तब तुम्हारी अपनी उम्र आगे निकल चुकी होती है। तुम कहते हो अभी शरीर थका हुआ है, बाद में ध्यान करूंगा। और फिर बाद में की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि ध्यान कभी आता ही नहीं। देखो, मन की सबसे चालाक चाल यही है कि वो तुम्हें वर्तमान से हटाकर भविष्य में भेज देता है।
वो तुम्हें कोई ऐसा लक्ष्य देता है जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, और कहता है कि जब वो मिल जाएगा तब तुम संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन जिस दिन वो लक्ष्य मिल जाता है, मन तुरंत नया लक्ष्य बना देता है। इसलिए तुम दौड़ते रहते हो और मंजिल लगातार आगे खिसकती रहती है। कभी तुमने रेगिस्तान में मृग तृष्णा देखी है? दूर से पानी दिखाई देता है, तुम उसकी तरफ बढ़ते हो, लेकिन जितना आगे जाते हो पानी उतना ही दूर दिखाई देता है। तुम्हारी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। वे तुम्हें आशा देती हैं लेकिन तृप्ति नहीं। एक इच्छा पूरी हुई तो कुछ समय के लिए मन शांत हुआ, फिर दूसरी इच्छा पैदा हो गई। तुमने उस थोड़ी सी शांति को इच्छा की सफलता समझ लिया और फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन असली शांति इच्छा पूरी होने से नहीं आती, इच्छा के शांत हो जाने से आती है। यह अंतर बहुत गहरा है। जब तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तब तुम्हारा मन कहता है मुझे ये चाहिए। जब वो चीज मिल जाती है, कुछ क्षणों के लिए मन की मांग रुक जाती है, और उस रुकावट में जो शांति आती है, तुम समझते हो कि वस्तु ने तुम्हें सुख दिया। लेकिन वस्तु ने सुख नहीं दिया। तुम्हारी इच्छा कुछ क्षण के लिए शांत हुई और उस खाली स्थान में तुम्हें अपनी ही चेतना की थोड़ी झलक मिली। फिर मन वापस सक्रिय हुआ और बोला अब अगली चीज चाहिए। इस तरह तुम पूरी जिंदगी वस्तुओं के पीछे भागते रहते हो और तुम्हें लगता है कि वस्तुएं तुम्हें जीवन दे रही हैं, लेकिन वस्तुएं केवल तुम्हारी इच्छाओं को नया भोजन देती हैं। इसलिए यह पूछना जरूरी है कि तुम्हें वास्तव में कितना चाहिए। जरूरत सीमित है, इच्छा असीमित है। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन मन स्वाद की 1000 कल्पनाएं पैदा कर सकता है। शरीर को घर चाहिए, लेकिन मन महल चाहता है। शरीर को कपड़े चाहिए, लेकिन मन पहचान चाहता है। शरीर को साथ चाहिए, लेकिन मन ऐसा व्यक्ति चाहता है जो तुम्हारे हर विचार को समझे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम्हें कभी निराश न करे। और जब वास्तविक मनुष्य तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं निकलता, तब तुम दुखी होते हो। तुम्हारा दुख अक्सर वास्तविकता से नहीं, वास्तविकता और तुम्हारी कल्पना के बीच की दूरी से पैदा होता है। तुमने जीवन को स्वीकार नहीं किया, तुमने जीवन के ऊपर अपनी कल्पना चिपका दी। फिर जब जीवन तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता तो तुम कहते हो जीवन गलत है। नहीं, जीवन गलत नहीं है, तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी है। नदी को नदी रहने दो, उसे अपने नक्शे के अनुसार चलाने की कोशिश मत करो। किसी व्यक्ति को व्यक्ति रहने दो, उसे अपनी कल्पना का पात्र मत बनाओ। स्वयं को भी स्वयं रहने दो। तुम अपने बारे में भी एक छवि लेकर घूमते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए, लोग मुझे ऐसा समझें। यह छवि भी समय खाती है, क्योंकि तुम वास्तविक जीवन नहीं जी रहे, तुम अपनी छवि को बनाए रखने में लगे हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि आलोचना तुम्हारे शरीर को नहीं लगी, वो तुम्हारी बनाई हुई छवि पर लगी। किसी ने कहा कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम परेशान हो गए। लेकिन यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो उस कथन से इतना परेशान क्यों? किसी ने कहा कि तुम सफल नहीं हो, तुम्हारा अहंकार चोटिल हो गया। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम प्रसन्न हो गए। इसका अर्थ है कि तुम्हारा सुख और दुख दूसरों के शब्दों से नियंत्रित हो रहा है। फिर तुम्हारा समय भी दूसरों के हाथ में है। तुम ये सोचते हुए घंटों बर्बाद कर देते हो कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो और वही बातचीत बार बार मन में दोहरा रहे हो जो सुबह किसी के साथ हुई थी। वो व्यक्ति शायद कब का सो चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसके शब्दों के साथ लड़ रहे हो। देखो, यही है समय खोना। घड़ी पर समय नहीं जा रहा, केवल तुम्हारी ऊर्जा जा रही है, तुम्हारा जीवन जा रहा है। तुम उस क्षण में नहीं हो जो अभी है, तुम उस घटना में हो जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। अतीत के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है, तुम उसे बदल नहीं सकते। फिर भी मन बार बार वहीं जाता है। काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो निर्णय न लिया होता। लेकिन काश जीवन का सबसे बेकार शब्द है, क्योंकि ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई दरवाजा खुलता ही नहीं। अतीत से सीखो, लेकिन अतीत में मत रहो। स्मृति को शिक्षक बनाओ, जेल नहीं। जो हो गया उससे समझ पैदा करो, अपराध बोध नहीं। तुमने गलती की, अच्छा देखो गलती कैसे हुई, उससे सीखो, लेकिन उसे रोज अपने ऊपर फेंकते मत रहो। तुम अपने पुराने निर्णयों के कैदी नहीं हो। हर नया क्षण तुम्हें फिर से देखने का अवसर देता है। इसी तरह भविष्य की चिंता भी तुम्हारा वर्तमान चुरा लेती है। तुम सोचते हो अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर पैसा कम पड़ गया तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर मेरा काम असफल हो गया तो। तुमने अभी तक जो हुआ ही नहीं उसके लिए आज का जीवन दे दिया।
ये कैसी बुद्धिमानी है? सावधानी अच्छी है, तैयारी अच्छी है, लेकिन चिंता तैयारी नहीं है। चिंता केवल बार बार उसी भय को चबाना है। तैयारी कहती है जो करना है वो करो, चिंता कहती है कुछ भी मत करो, बस डरते रहो। यदि भविष्य के लिए कोई वास्तविक कदम उठाना है तो उठाओ, फिर वर्तमान में लौट आओ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम समस्या को हल नहीं करते, तुम उसके बारे में सोचते रहते हो। सोचते सोचते तुम्हें भ्रम होता है कि तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन विचार और कर्म अलग है। 10 घंटे चिंता करना समस्या को 1 मिनट भी छोटा नहीं करता। कभी कभी तुम इतने विचारों में फंस जाते हो कि सरल बात भी कठिन लगने लगती है। मन एक ही प्रश्न को 100 दिशाओं में घुमाता है, क्या करूं, क्या ना करूं, ये सही है या वो सही है। और इस मानसिक शोर में तुम्हारी अंतर्दृष्टि दब जाती है। शांत मन में उत्तर अक्सर स्वयं उभरता है। इसलिए जीवन में हर समय उत्तर खोजने की जरूरत नहीं है। कभी कभी प्रश्न के साथ बैठना भी जरूरी है। नदी को जबरदस्ती धक्का देने की जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खोज लेती है। चेतना भी जब शांत होती है तो भीतर से एक दिशा दिखाई देने लगती है। लेकिन तुम शांत होने से डरते हो, क्योंकि शांत होते ही तुम्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई देगा, इसलिए तुम शोर पैदा करते हो। यही कारण है कि आज की दुनिया में मनोरंजन इतना बढ़ गया है। हर क्षण कोई आवाज चाहिए, स्क्रीन चाहिए, सूचना चाहिए, संदेश चाहिए, कुछ नया चाहिए। तुम अकेले बैठे हो तो भी अकेले नहीं हो सकते। तुम्हारे कान में कुछ चल रहा है, आंखों के सामने कुछ चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है, लेकिन यह सब तुम्हें भर नहीं रहा, केवल तुम्हें अपने खालीपन को देखने से रोक रहा है। और मैं कहता हूं, एक दिन उस खालीपन के पास बैठो, उससे भागो मत। हो सकता है शुरुआत में डर लगे, हो सकता है बेचैनी बढ़े, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि खालीपन के भीतर भी एक मौन है, और उस मौन के भीतर एक अद्भुत शांति छिपी है। तुमने खालीपन को दुश्मन समझ लिया था, जबकि वो दरवाजा था। तुम्हारे भीतर जो जगह अभी इच्छाओं से भरी है, वही जगह यदि इच्छाओं से थोड़ी खाली हो जाए तो उसमें जीवन उतर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें इच्छाओं से लड़ने को नहीं कहता, इच्छा को देखो। जब कोई इच्छा उठे तो तुरंत उसे पूरा करने मत दौड़ो। कुछ क्षण रुक कर देखो, ये इच्छा कहां से आई? क्या ये सचमुच मेरी जरूरत है या किसी और को देखकर पैदा हुई? क्या मुझे सच में इसकी आवश्यकता है या मैं अपनी कमी को इससे भरना चाहता हूं? क्या मैं इसे इसलिए चाहता हूं क्योंकि इससे मेरा जीवन सुंदर होगा, या इसलिए क्योंकि इससे दूसरे मुझे अधिक महत्वपूर्ण समझेंगे? ऐसे प्रश्न तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा करेंगे, और जब जागरूकता आती है तो बहुत सी इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं। जैसे सुबह सूरज निकलने पर अंधेरा कहीं जाना नहीं पड़ता, वो बस दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी तरह जागरूकता आने पर कई भ्रम अपने आप कमजोर हो जाते हैं। तुम्हें हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें केवल यह समझना होता है कि कौन सी चीज तुम्हें चला रही है। अगर पैसा तुम्हारे हाथ में है तो ठीक है, लेकिन यदि तुम पैसे के हाथ में हो तो समस्या है। अगर संबंध तुम्हारे जीवन में है तो सुंदर है, लेकिन यदि तुम्हारी पहचान पूरी तरह संबंधों पर निर्भर है तो भय पैदा होगा। अगर सफलता आती है तो उसका स्वागत करो, लेकिन यदि सफलता न आए तो क्या तुम स्वयं को असफल मानोगे? यही प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी उपलब्धि से बड़ा है। तुमने कुछ हासिल किया इसलिए तुम मूल्यवान नहीं हो। तुम जीवित हो इसलिए तुम्हारे भीतर देखने, प्रेम करने, समझने और जागने की संभावना है। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से तय होगा, इसलिए तुम लगातार अपने जीवन को प्रमाणित करने में लगे रहते हो। देखो मैंने क्या हासिल किया, देखो मैं कितना आगे हूं, देखो लोग मुझे कितना मानते हैं। लेकिन अंदर से आवाज आती है, क्या मैं सच में खुश हूं? और उस आवाज को तुम दबा देते हो, क्योंकि उस आवाज का सामना करना कठिन है। मैं कहता हूं, उसी आवाज को सुनो, वही तुम्हें वापस तुम्हारे पास बुला रही है। तुम्हें जीवन में शायद बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें केवल यह देखना है कि तुम किस तरह जीवन से अनुपस्थित रहे हो। तुम सुबह उठते हो लेकिन जागते नहीं, तुम खाते हो लेकिन स्वाद नहीं लेते, तुम प्रेम करते हो लेकिन प्रेम की उपस्थिति में नहीं होते, तुम काम करते हो लेकिन काम के भीतर नहीं होते, तुम आराम करते हो लेकिन मन फिर भी भागता रहता है, तुम सोते हो लेकिन सोने से पहले 1000 विचारों को साथ लेकर जाते हो, और फिर सुबह उठकर कहते हो समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। समय तेज नहीं हुआ है, तुम हर क्षण के ऊपर से दौड़ रहे हो। कभी रुक कर एक फूल को देखो, उसे नाम देने की जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि यह किस प्रकार का फूल है, कितना सुंदर है, कितने पैसे का है, किसने लगाया है। बस देखो,
कुछ क्षण के लिए केवल देखो। उस देखने में तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कोई बड़ी घटना नहीं है, जीवन इसी छोटे से क्षण में है। एक सांस, एक स्पर्श, एक मुस्कान, एक पक्षी की आवाज, हवा का गुजरना, सूर्य की किरण, किसी प्रिय की आंखों में देखना, यही जीवन है। लेकिन तुम इन सब को भविष्य के बड़े सुख के लिए बलिदान करते रहते हो। तुम सोचते हो कि एक दिन कोई बहुत बड़ा दिन आएगा। शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। बड़ा दिन कोई तारीख नहीं है। बड़ा दिन वो है जिस दिन तुम पहली बार पूरी तरह उपस्थित हो जाओ। और जब तुम उपस्थित होते हो तब साधारण भी असाधारण हो जाता है। तब एक कप पानी भी जीवन का उत्सव बन सकता है। तब अकेले बैठना भी आनंद हो सकता है। तब काम भी ध्यान बन सकता है। तब संबंध बंधन नहीं, प्रेम बन सकते हैं। तब समय दुश्मन नहीं रहता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि समय को जीतना संभव नहीं, लेकिन प्रत्येक क्षण को सचेत होकर जीना संभव है। और जैसे जैसे तुम वर्तमान में उतरोगे, तुम्हें एक और गहरी बात दिखाई देगी। तुम्हारी बहुत सी बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम लगातार अपने जीवन की तुलना किसी कल्पित भविष्य के व्यक्ति से कर रहे हो। तुम सोचते हो मुझे ऐसा बनना है, लेकिन जो बनने की दौड़ में लगा रहता है वो अभी जो है उसे देख ही नहीं पाता। शायद तुम्हारे जीवन की अगली यात्रा यहीं से शुरू होती है। तुम्हें किसी और में बदलना नहीं है। तुम्हें पहली बार यह देखना है कि तुम वास्तव में कौन हो, बिना समाज के नाम के, बिना उपलब्धियों के, बिना डर के, बिना भविष्य की तस्वीर के। और जब यह प्रश्न भीतर गहराई से उठेगा, तब तुम्हें अपने समय के बारे में एक ऐसी सच्चाई दिखाई देगी जिसे केवल घड़ी देखकर कभी नहीं समझा जा सकता, कि जीवन की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गहराई है। और एक गहरी सांस में भी उतना जीवन हो सकता है जितना वर्षों की बेहोशी में नहीं होता। लेकिन इस समझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर जमी हुई उस सबसे पुरानी आदत को देखना होगा जो तुम्हें हर क्षण कहती है थोड़ा और, अभी नहीं, बाद में। और जब तुम उस आवाज को पहचान लोगे, तभी अगला द्वार खुलेगा। तुम्हारे भीतर जो आवाज बार बार कहती है अभी नहीं, बाद में, वही आवाज धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की आदत बन जाती है। और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने अपने जीवन को टालने को ही जीवन समझ लिया है। तुम सोचते हो कि तुम व्यस्त हो, लेकिन भीतर से तुम लगातार भाग रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम भविष्य बना रहे हो, लेकिन कई बार तुम केवल वर्तमान से बच रहे होते हो। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है कि वो वर्तमान से असंतुष्ट रहता है और भविष्य में संतुष्टि खोजता है। तुम जहां हो वहां कुछ कमी दिखाई देती है, और जहां नहीं हो वहां पूर्णता दिखाई देती है। तुम्हें लगता है कि दूसरी जगह जाकर तुम बदल जाओगे, दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर तुम बदल जाओगे, ज्यादा पैसा पाकर तुम बदल जाओगे, प्रसिद्ध होकर तुम बदल जाओगे, किसी विशेष उपलब्धि को हासिल करके तुम बदल जाओगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि देखने वाला वही है तो दृश्य बदलने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा। तुमने कमरे की दीवारें बदल दी, लेकिन यदि मन में वही बेचैनी है तो नया कमरा भी पुराना ही लगने लगेगा। तुमने शहर बदल दिया, लेकिन यदि भीतर वही डर है तो नया शहर भी कुछ समय बाद तुम्हें छोटा लगने लगेगा। तुमने संबंध बदल दिया, लेकिन यदि भीतर प्रेम के बजाय अधिकार है तो नया संबंध भी उसी संघर्ष को जन्म देगा। तुमने काम बदल दिया, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर लगातार तुलना और असुरक्षा है तो नई जगह भी तुम्हें शांति नहीं देगी। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। और भीतर का पहला परिवर्तन यह समझना है कि तुम्हें हर चीज अभी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हो जिसे लगातार सुधारना है। मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो हासिल करना है। इस निरंतर सुधार की दौड़ में तुम स्वयं से प्रेम करना भूल जाते हो। तुम अपने वर्तमान रूप को स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं स्वयं को स्वीकार करूंगा, जब मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा करियर बेहतर होगा तब मैं संतुष्ट रहूंगा, जब मेरे पास अधिक पैसा होगा तब मैं स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन जो मन आज स्वयं को स्वीकार नहीं करता वो कल भी किसी न किसी नई कमी को खोज लेगा। इसलिए स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि तुम विकास छोड़ दो। स्वीकृति का अर्थ है जहां हो वहां से यात्रा शुरू करो, स्वयं से युद्ध करके नहीं, स्वयं को समझकर। यदि तुम अपने ही भीतर लगातार युद्ध करते रहोगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा संघर्ष में चली जाएगी। एक पेड़ को बढ़ने के लिए उसे अपने बीज से लड़ना नहीं पड़ता, वो अपनी प्रकृति में बढ़ता है। लेकिन मनुष्य अपनी प्रकृति को स्वीकार करने के बजाय दूसरों की नकल करने लगता है। किसी और का जीवन देखकर कहता है मुझे भी ऐसा होना है। किसी और की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगता है।
किसी और की सुंदरता देखकर अपने शरीर से नाराज हो जाता है, किसी और की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को असफल मान लेता है। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और गहरा कर दिया है, क्योंकि वहां लोग अपना पूरा जीवन नहीं दिखाते, वे जीवन के चुने हुए सुंदर क्षण दिखाते हैं। तुम किसी की मुस्कान देखते हो और अपने दुख से तुलना करते हो, तुम किसी की सफलता देखते हो और अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा से तुलना करते हो, तुम किसी की छुट्टी देखते हो और अपने रोजमर्रा के काम से तुलना करते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि उस मुस्कान के पीछे क्या है, उस सफलता के पीछे कितनी बेचैनी है, उस तस्वीर के बाहर कितनी वास्तविकता है। फिर तुम्हारा मन कहता है सब खुश हैं, केवल मैं पीछे हूं। और यही विचार तुम्हारे वर्तमान को जहर दे देता है। इसलिए दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्य मत तय करो। किसी का अध्याय 5 तुम्हारे अध्याय 2 से तुलना नहीं किया जा सकता। किसी का रास्ता किसी दूसरे का रास्ता नहीं है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है, और अपने रास्ते पर चलने का अर्थ है कि कभी कभी धीमा चलना भी स्वीकार करना। तुम्हें हर समय तेज चलने की जरूरत नहीं है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें अंत में एक विजेता और बाकी सब हारने वाले हो। यदि तुम पूरी जिंदगी केवल जीतने में लगे रहे तो हो सकता है कि अंत में तुम्हें पता चले कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम जीतना क्या चाहते थे। इसलिए कभी कभी अपने आप से पूछो, मैं जिस दिशा में जा रहा हूं क्या वो सचमुच मेरी दिशा है? हो सकता है कि तुम जिस सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रहे हो वो दीवार ही गलत हो। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज तुम्हें लगातार बताता रहता है कि सफल जीवन कैसा होना चाहिए। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, पैसा, प्रतिष्ठा, उपलब्धियां, पहचान, इन सबको सफलता का पैमाना बना दिया गया है। लेकिन किसी ने तुमसे यह नहीं पूछा कि रात को अकेले में तुम्हारा मन कैसा है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या तुम्हें अपने साथ बैठना अच्छा लगता है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या तुम्हारी हंसी भीतर से आती है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या तुम्हारे पास ऐसी सुबह है जिसमें तुम्हें कहीं भागने की जल्दी नहीं। कोई ये नहीं पूछता कि क्या तुम बिना किसी उपलब्धि के भी स्वयं को पर्याप्त मान सकते हो। और शायद यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि तुम बिना किसी उपलब्धि के अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते तो उपलब्धियां तुम्हें मुक्त नहीं करेंगी, वे तुम्हारे अहंकार को और भूखा करेंगी। इसलिए कभी कभी कुछ न करना सीखो। यह सुनने में बहुत साधारण बात है, लेकिन बहुत गहरी है। कुछ न करना आलस्य नहीं है यदि उसमें जागरूकता है। पेड़ कुछ नहीं करता फिर भी बढ़ता है। आकाश कुछ नहीं करता फिर भी विशाल है। नदी कुछ साबित नहीं करती फिर भी समुद्र तक पहुंचती है। तुम हर क्षण स्वयं को साबित करने में क्यों लगे हो? किसके सामने साबित करना है और क्यों? शायद तुम बचपन से यह सीखते आए हो कि यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, यदि तुम सफल होगे तो सम्मान मिलेगा, यदि तुम दूसरों को खुश रखोगे तो तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। धीरे धीरे तुमने एक ऐसी पहचान बना ली जिसमें तुम्हारा असली चेहरा कहीं पीछे छूट गया। अब तुम वही करते हो जो लोग तुमसे उम्मीद करते हैं। तुम नहीं कहना चाहते हो लेकिन हां कह देते हो। तुम थके हुए हो लेकिन मुस्कुराते हो। तुम किसी संबंध से बाहर निकलना चाहते हो लेकिन समाज क्या कहेगा यह सोचकर रुक जाते हो। तुम अपने मन की बात कहना चाहते हो लेकिन डरते हो कि कोई नाराज ना हो जाए। इस तरह तुम दूसरों को खुश रखते रखते स्वयं को दुखी कर लेते हो और फिर कहते हो मेरे पास समय नहीं है। तुम्हारे पास समय है, लेकिन तुम्हारा बहुत सा समय उन भूमिकाओं को निभाने में जा रहा है जो तुम्हारी आत्मा की नहीं है। ध्यान से देखो कि तुम दिन में कितनी चीजें केवल इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या सोचेंगे। यह प्रश्न तुम्हें मुक्त कर सकता है, क्योंकि जब तुम दूसरों की नजरों से अपनी जिंदगी जीते हो तो हर क्षण अभिनय बन जाता है। तुम अपने घर में एक व्यक्ति हो, काम पर दूसरा, दोस्तों के बीच तीसरा, सोशल मीडिया पर चौथा और अकेले में पांचवा। इतने चेहरों को संभालते संभालते तुम अपने असली चेहरे को भूल जाते हो। फिर अकेले होते ही बेचैनी आती है, क्योंकि अब अभिनय करने वाला कोई दर्शक नहीं है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ी सच्चाई लाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर बात हर व्यक्ति से कह दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि भीतर और बाहर के बीच दूरी कम हो। जो महसूस करते हो उसे पहले स्वयं से स्वीकार करो। यदि थके हो तो स्वीकार करो, यदि दुखी हो तो स्वीकार करो, यदि किसी से प्रेम है तो स्वयं से स्वीकार करो, यदि किसी चीज में रुचि नहीं है तो स्वयं से स्वीकार करो, यदि तुम्हें दिशा नहीं पता तो यह भी स्वीकार करो। मुझे नहीं पता कहना भी एक सुंदर शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन तुम स्वीकार करते हो कि मुझे नहीं पता, उसी दिन वास्तविक खोज शुरू होती है। लेकिन तुम झूठी निश्चितता पकड़कर बैठे रहते हो। तुम कहते हो मुझे सब पता है, और फिर उसी पुराने रास्ते पर चलते रहते हो। जीवन रहस्य है।
इसे पूरी तरह जान लेने की कोशिश मत करो, इसे अनुभव करो। जैसे कोई संगीत सुनता है और हर सुर का भविष्य पहले से जानने की कोशिश नहीं करता, वो बस सुनता है। जीवन भी संगीत है। अगला सुर क्या होगा तुम्हें नहीं पता, लेकिन यदि तुम हर समय अनुमान लगाते रहोगे तो वर्तमान सुर भी सुनाई नहीं देगा। तुम्हारी चिंता भविष्य के अगले सुर को पकड़ने की कोशिश है, लेकिन जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, जीवन के साथ बहना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बिना दिशा के हो जाओ। दिशा हो सकती है लेकिन कठोरता नहीं। लक्ष्य हो सकता है लेकिन लक्ष्य के कारण वर्तमान की हत्या मत करो। नाव को किनारा पता हो सकता है लेकिन उसे हर लहर से लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लहरों के साथ बहना भी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में होंगी और कुछ नहीं। जो तुम्हारे नियंत्रण में है वहां पूरी जिम्मेदारी लो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है वहां अनावश्यक संघर्ष मत करो। तुम मौसम नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन छाता ले सकते हो। तुम दूसरे व्यक्ति की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देख सकते हो। तुम अतीत बदल नहीं सकते लेकिन उससे सीख सकते हो। तुम भविष्य पूरी तरह तय नहीं कर सकते लेकिन आज का कदम चुन सकते हो। यही परिपक्वता है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश बचकानी है। जीवन को थोड़ा रहस्य रहने दो। कभी कभी चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं होंगी और फिर भी वे तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जाएंगी जहां तुमने सोचा भी नहीं था। इसलिए हर असफलता को जीवन की समाप्ति मत समझो। कभी कभी रास्ता बंद होना दिशा बदलने का निमंत्रण होता है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है तो उसका अर्थ हमेशा यह नहीं कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। कभी कभी वो तुम्हें अपने साथ मिलने के लिए अकेला छोड़ जाता है। कभी कोई अवसर चला जाता है तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा द्वार खुलने वाला हो। लेकिन यदि तुम हर खोई हुई चीज को पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ नए अनुभवों के लिए खाली नहीं होंगे। छोड़ना सीखो। छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना यह समझना है कि जो जा चुका है उसे पकड़कर वर्तमान को नहीं बचाया जा सकता। सूखे पत्ते को पेड़ से चिपका रहने दो तो नया पत्ता कहां आएगा। जीवन में कुछ चीजों का गिरना आवश्यक है। पुरानी धारणाएं गिरेंगी, पुरानी आदतें गिरेंगी, पुराने भय गिरेंगे, पुराने संबंधों की कुछ परिभाषाएं गिरेंगी, तब जाकर तुम्हारे भीतर नया स्थान बनेगा। और इसी नए स्थान में तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि समय वास्तव में शत्रु नहीं था। शत्रु तुम्हारी बेहोशी थी। समय तो केवल चलता रहा। वो तुम्हें हर क्षण नया अवसर देता रहा। तुमने ही उसे बाद में कहकर टाल दिया। इसलिए अब अपने जीवन में एक नया शब्द लाओ, अभी। जब प्रेम करना हो अभी, जब क्षमा करनी हो अभी, जब सच बोलना हो अभी, जब मौन में बैठना हो अभी, जब अपने भीतर देखना हो अभी, जब किसी प्रिय को गले लगाना हो अभी, जब किसी पुराने बोझ को छोड़ना हो अभी। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगला क्षण तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। लेकिन यह भी समझना कि अभी का अर्थ जल्दबाजी नहीं है। अभी का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। यदि तुम अभी भोजन कर रहे हो तो भोजन में रहो। यदि अभी काम कर रहे हो तो काम में रहो। यदि अभी आराम कर रहे हो तो आराम में रहो। जीवन को टुकड़ों में मत बांटो। एक काम करते हुए दूसरे काम की चिंता मत करो। एक व्यक्ति के साथ रहते हुए दूसरे व्यक्ति की कल्पना मत करो। एक क्षण में रहते हुए अगले क्षण की तैयारी मत करते रहो। क्योंकि जब तुम लगातार अगले क्षण की तैयारी करते हो तो वर्तमान क्षण तुम्हारे लिए केवल एक सीढ़ी बन जाता है। और सीढ़ी पर कोई ठहरता नहीं, बस ऊपर जाता है। लेकिन जीवन सीढ़ी नहीं है, जीवन स्वयं मंजिल है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरनी शुरू होगी कि तुम्हें कहीं पहुंचकर जीवन शुरू नहीं करना है। तुम्हें जहां हो वहीं जीवन को पहचानना है। लेकिन अभी एक और गहरी बात बाकी है, क्योंकि केवल अभी में जीना समझ लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे भीतर मृत्यु का भय, खोने का भय और अधूरा रह जाने का भय किस तरह तुम्हें लगातार भविष्य की ओर धकेलता है, तब तक तुम पूरी तरह वर्तमान में उतर नहीं पाओगे। तुम्हें उस भय की आंखों में देखना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे बिना भागे देख लिया उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जीवन को बचाने की कोशिश में ही तुम जीवन को खोते रहे हो। जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपे हुए भय को बिना भागे देख लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक बिल्कुल नई सुबह का जन्म होगा। क्योंकि मनुष्य का अधिकांश जीवन किसी चीज को पाने की दौड़ में नहीं बल्कि किसी चीज को खोने के डर में बीतता है। तुम पैसा इसलिए नहीं चाहते कि केवल पैसा तुम्हें आनंद देगा। तुम पैसा इसलिए भी चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं कल तुम्हारे पास कुछ न रहे। तुम संबंधों को इसलिए नहीं पकड़ते कि उनमें प्रेम है,
कई बार तुम उन्हें इसलिए पकड़ कर रखते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अकेले कैसे रहोगे। तुम प्रतिष्ठा इसलिए नहीं चाहते कि प्रतिष्ठा अपने आप में सुंदर है, तुम उसे इसलिए पकड़ते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर लोगों ने तुम्हें महत्व नहीं दिया तो शायद तुम्हें स्वयं भी अपने होने का अर्थ दिखाई नहीं देगा। तुम्हारे बहुत से निर्णय प्रेम से नहीं, भय से निकलते हैं, और भय से निकला हुआ जीवन बाहर से कितना भी व्यवस्थित दिखाई दे, भीतर से हमेशा कांपता रहता है। तुम भविष्य की तैयारी करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तैयारी भय की संतान बन जाती है तो तुम वर्तमान को गिरवी रख देते हो। तुम हर संभावित खतरे के बारे में सोचते रहते हो और उस खतरे से बचने के लिए आज की शांति खो देते हो। सोचो, यदि तुम हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज कुछ बुरा हो सकता है, तो क्या तुम सचमुच आज को जी पाओगे? नहीं, तुम आज को सुरक्षा देने की कोशिश में आज को ही नष्ट कर दोगे। जीवन कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। सुरक्षा एक भ्रम है। तुम दरवाजे बंद कर सकते हो, ताले लगा सकते हो, पैसे बचा सकते हो, योजनाएं बना सकते हो, बीमा कर सकते हो, भविष्य के लिए व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन जीवन की अनिश्चितता को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। मृत्यु कब आएगी, कौन सी परिस्थिति कब बदल जाएगी, कौन सा संबंध कब बदल जाएगा, कौन सी योजना कब टूट जाएगी, इन सब पर तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं है। और यही बात तुम्हें डराती है। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारे आदेश पर चले, लेकिन जीवन किसी के आदेश पर नहीं चलता। नदी को बांधने की कोशिश करोगे तो कुछ समय के लिए पानी रुक सकता है, लेकिन नदी की प्रकृति बहना है। उसी तरह जीवन की प्रकृति परिवर्तन है। आज जो है वो कल वैसा नहीं रहेगा। शरीर बदलेगा, लोग बदलेंगे, विचार बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारी इच्छाएं बदलेंगी, तुम्हारी पहचान बदलेगी। तुम जिस चीज को स्थायी बनाना चाहते हो वही एक दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी ये नहीं कि परिवर्तन को रोक दिया जाए, बुद्धिमानी ये है कि परिवर्तन के साथ जागरूक होकर चला जाए। तुमने देखा होगा, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है। यदि गिरने के डर से वो चलना ही छोड़ दे तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। जीवन में भी तुम्हें गिरने की संभावना के बावजूद चलना पड़ता है। तुम कहते हो अगर मैं असफल हो गया तो? मैं कहता हूं असफलता से डरते डरते जीवन जीना ही सबसे बड़ी असफलता है, क्योंकि तब तुमने कोशिश करने से पहले ही अपने जीवन को छोटा कर दिया। तुम कहते हो अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें उड़ाने दो। लोग आज हंसेंगे, कल किसी और पर हंसेंगे। लोगों की राय हवा की तरह बदलती रहती है। यदि तुमने अपने जीवन की दिशा लोगों की राय से तय की तो तुम कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि लोगों को खुश करना असंभव है। तुम कुछ भी करो, कोई ना कोई असंतुष्ट होगा। इसलिए दूसरों की स्वीकृति को जीवन का आधार मत बनाओ। सम्मान अच्छा है, लेकिन सम्मान की भूख खतरनाक है। प्रेम सुंदर है, लेकिन प्रेम के नाम पर निर्भरता तुम्हें कमजोर करती है। धन उपयोगी है, लेकिन धन को अस्तित्व का प्रमाण बना देना तुम्हें भीतर से गरीब कर देता है। सफलता सुंदर अनुभव हो सकती है, लेकिन सफलता को अपनी पहचान बना लेना तुम्हें हर असफलता के साथ तोड़ देगा। इसलिए अपने और अपनी उपलब्धियों के बीच थोड़ी दूरी रखो। तुमने कुछ किया है, लेकिन तुम केवल वही नहीं हो जो तुमने किया। तुमने कुछ खोया है, लेकिन तुम केवल वही नहीं हो जो तुमने खोया। तुम्हारे जीवन में एक गहराई है जो उपलब्धियों और असफलताओं दोनों से बड़ी है। उसी गहराई को पहचानना आवश्यक है। मृत्यु का भय भी इसी पहचान की कमी से पैदा होता है। तुम सोचते हो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ध्यान से देखो तुम किसे मैं कह रहे हो। शरीर बदलता रहा है। बचपन का शरीर कहाँ है, किशोरावस्था का शरीर कहाँ है। कुछ साल पहले का शरीर भी वैसा नहीं है। शरीर निरंतर बदल रहा है। विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, इच्छाएं बदल रही हैं। फिर भी तुम्हें लगता है कि इनके पीछे कोई मैं है जो इन सब का साक्षी है। मृत्यु के प्रश्न को समझने के लिए तुम्हें उसी साक्षी को जानना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मृत्यु को नकार दो। मृत्यु वास्तविक है, लेकिन मृत्यु का स्मरण तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। जब तुम्हें पता होता है कि जीवन सीमित है तो हर क्षण की कीमत समझ में आती है। तुम फिर छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम किसी से नाराज हो और तुम्हें अचानक याद आता है कि पता नहीं ये व्यक्ति कल तुम्हारे साथ हो या ना हो, तो क्रोध थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तुम किसी प्रिय से प्रेम करते हो और समझते हो कि ये साथ हमेशा नहीं रहेगा, तो तुम उसकी उपस्थिति को और गहराई से महसूस करने लगते हो।
तुम सुबह सूर्य को देखते हो और समझते हो कि हर सुबह एक जैसी नहीं होगी, तो आज की सुबह सुंदर हो जाती है। मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, मृत्यु की स्मृति जीवन को तीव्र बनाती है। जैसे मोमबत्ती की लौ को देखकर तुम्हें पता है कि वो कभी बुझ जाएगी, इसलिए तुम उसके प्रकाश को अधिक ध्यान से देखते हो। लेकिन तुम मृत्यु के बारे में सोचते ही उदास हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मृत्यु सब कुछ छीन लेगी। शायद इसलिए कि तुमने अभी तक जीवन को पूरी तरह पकड़ा ही नहीं है। जिसने सच में जिया है उसके लिए मृत्यु भी एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि अस्तित्व के रहस्य का एक और द्वार है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर अधूरा रहा, उसे मृत्यु बहुत भयानक लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अभी जिया ही नहीं। इसलिए मृत्यु से पहले मरने की जरूरत नहीं, बल्कि मृत्यु को याद करके जीने की जरूरत है। जब तुम जानते हो कि समय सीमित है, तो तुम अपने जीवन के बारे में ईमानदार होने लगते हो। तुम पूछते हो, क्या मैं सचमुच वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? क्या मैं उन लोगों के साथ हूं जिनके साथ मेरा हृदय होना चाहता है? क्या मेरी रोज की जिंदगी मेरे भीतर के सत्य के करीब ले जा रही है या उससे दूर? ये प्रश्न असुविधाजनक है, लेकिन यही प्रश्न तुम्हें जगाते हैं। बहुत लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी नौकरी करते रहते हैं जिसे वे भीतर से पसंद नहीं करते, केवल इसलिए कि समाज उसे सम्मान देता है। बहुत लोग ऐसे संबंधों में रहते हैं जहां प्रेम नहीं बचा, केवल आदत बची है। बहुत लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे सफल नहीं होंगे। फिर वर्षों बाद जब पीछे देखते हैं तो सबसे बड़ा दुख असफलता का नहीं होता, सबसे बड़ा दुख यह होता है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए अपने जीवन में कम से कम कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर से आता हो। यदि तुम्हें लिखना अच्छा लगता है तो लिखो, यदि संगीत अच्छा लगता है तो गाओ, यदि चित्र बनाना अच्छा लगता है तो बनाओ, यदि प्रकृति में बैठना अच्छा लगता है तो बैठो, यदि मौन अच्छा लगता है तो मौन को जगह दो। हर चीज को पैसे में मत बदलो, हर अनुभव को उपलब्धि मत बनाओ। कुछ चीजें केवल इसलिए करो क्योंकि उन्हें करते हुए तुम्हें जीवित होने का अनुभव होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मनुष्य हर चीज से लाभ पूछता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? और मैं कहता हूं, कभी कभी यह भी पूछो, इसे करते हुए मैं कितना जीवित महसूस करता हूं? यही असली पैमाना है। यदि कोई काम तुम्हें भीतर से जगा देता है तो वह मूल्यवान है, चाहे दुनिया उसे छोटा समझे। और यदि कोई काम तुम्हें भीतर से मार देता है तो वह कितना भी प्रतिष्ठित हो, तुम्हें उसके बारे में ईमानदारी से सोचना चाहिए। जीवन लंबा हो यह जरूरी नहीं, जीवन सच्चा हो यह जरूरी है। तुम 100 वर्ष जी लो, लेकिन यदि तुमने एक दिन भी पूरी तरह नहीं जिया तो उन 100 वर्षों की लंबाई किस काम की? और कोई व्यक्ति कम समय जीकर भी इतना गहरा प्रेम कर सकता है, इतनी जागरूकता से जी सकता है कि उसके कुछ क्षण भी अमूल्य हो जाएं। इसलिए जीवन को वर्षों में मत मापो, उसे चेतना में मापो। कितने साल जिए ये एक संख्या है, कितनी गहराई से जिए ये जीवन का वास्तविक प्रश्न है। जब तुम ये समझने लगते हो तो समय के साथ तुम्हारा संबंध बदलने लगता है। तुम समय को खर्च नहीं करते, तुम समय में उतरते हो। तुम दिन को काटते नहीं, तुम दिन को अनुभव करते हो। तुम सप्ताह खत्म होने का इंतजार नहीं करते, तुम सप्ताह के हर दिन को जीते हो। तुम छुट्टी का इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि जीवन केवल छुट्टी में नहीं है। तुम रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि जीवन कोई नौकरी के बाद शुरू होने वाली चीज नहीं है। तुम ये नहीं कहते कि जब मेरे पास समय होगा तब मैं ध्यान करूंगा। तुम कहते हो, मेरे पास अभी 5 मिनट हैं, मैं इन्हें पूरी तरह जी सकता हूं। और यही 5 मिनट धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का द्वार खोल सकते हैं। ध्यान के लिए पहाड़ों पर जाना आवश्यक नहीं। तुम अपने कमरे में बैठ सकते हो, अपनी सांस को देख सकते हो, अपने विचारों को गुजरते हुए देख सकते हो। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई प्रदर्शन जरूरी नहीं, केवल जागना जरूरी है। जब विचार आए तो उसे पकड़ना नहीं, जब विचार जाए तो उसे धक्का नहीं देना। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही तुम अपने मन के बादलों को आने जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम आकाश हो, बादल नहीं। तुम्हारे भीतर विचारों से बड़ा एक मौन है, भावनाओं से बड़ी एक जागरूकता है, परिस्थितियों से बड़ा एक साक्षी है। और जैसे जैसे तुम उस साक्षी में टिकते हो, भय की पकड़ ढीली होने लगती है। तब तुम भविष्य की तैयारी कर सकते हो, लेकिन भविष्य में खोते नहीं। तब तुम अतीत से सीख सकते हो, लेकिन अतीत में रहते नहीं। तब तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन पकड़ते नहीं। तब तुम सफलता का आनंद ले सकते हो, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। तब तुम असफल हो सकते हो और फिर भी टूटते नहीं। तब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मुस्कुरा सकते हो, कोई आलोचना करे तो भी अपने भीतर वापस लौट सकते हो।
तब जीवन पहली बार तुम्हारा अपना अनुभव बनता है, किसी दूसरे की बनाई हुई कहानी नहीं। और यही वो बिंदु है जहां तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम जिस समय को बचाना चाहते थे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। समय किसी की संपत्ति नहीं, तुम्हारे पास केवल अनुभव का ये वर्तमान क्षण है, बाकी सब स्मृति और संभावना है। इसलिए इस क्षण को पकड़ो मत, इसे जियो, इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसमें पूरी तरह उतर जाओ। जैसे कोई नदी में उतरता है तो वो पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बहाव को महसूस करता है। वैसे ही जीवन को महसूस करो। तुम्हें जीवन को नियंत्रित नहीं करना है, तुम्हें उसके प्रति जागना है। और शायद अब तुम्हारे भीतर एक सवाल उठ रहा होगा, यदि समय को रोका नहीं जा सकता, यदि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, यदि भविष्य निश्चित नहीं है, यदि अतीत वापस नहीं आ सकता, तो फिर इस क्षण में जीने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल कुछ सुंदर क्षण महसूस कर लेना ही पर्याप्त है? नहीं, अभी सबसे गहरी बात सामने आनी बाकी है। क्योंकि वर्तमान में जीना केवल आज खुश रहो जैसी सतही बात नहीं है। यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व की दिशा बदलने की बात है। यह समझने की बात है कि जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उतरते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे समय छीन नहीं सकता। और उसी शांति के द्वार पर खड़े होकर तुम्हें आखिरी बार अपने जीवन की ओर देखना होगा। तुमने क्या खोया, क्या पाया, किसके पीछे भागे, किससे भागे, और आखिर वो क्या था जिसे तुम पूरी जिंदगी खोजते रहे लेकिन पहचान नहीं पाए। वो यात्रा अब अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, लेकिन अंतिम शब्द अभी बाकी हैं। और उस अंतिम प्रश्न के सामने आओ जिससे तुम पूरी जिंदगी बचते रहे हो। यदि समय तुम्हारा नहीं है, यदि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है, यदि बीता हुआ कल लौट कर नहीं आ सकता, तो फिर तुम्हारे हाथ में वास्तव में है क्या? तुम्हारे हाथ में केवल ये क्षण है, ये सांस है, ये धड़कन है, ये चेतना है जो अभी इन शब्दों को सुन रही है। और शायद तुम्हें पहली बार ये समझ में आए कि जीवन कभी तुम्हारे पास भविष्य बनकर नहीं आया था, जीवन हमेशा वर्तमान बनकर ही आया था, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। तुम कहते रहे एक दिन मैं जीऊंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आया नहीं, क्योंकि जीवन ने तुम्हें हर दिन आज दिया और तुमने हर आज को कल में बदल दिया। तुमने सोचा कि पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं शांत होऊंगा, पहले पैसा आ जाए फिर मैं आनंद लूंगा, पहले लोग मुझे समझें फिर मैं प्रेम करूंगा, पहले मेरी सारी समस्याएं खत्म हों फिर मैं ध्यान करूंगा, पहले मैं सफल हो जाऊं फिर मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करूंगा। लेकिन समस्याएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक समस्या जाती है तो दूसरी आती है। जीवन का अर्थ समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। जीवन का अर्थ है समस्याओं के बीच भी जागते रहना। यदि तुम ये प्रतीक्षा करते रहोगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई चिंता नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, तब तुम कभी नहीं जी पाओगे। क्योंकि जीवन की नदी में लहरें रहेंगी, कभी धूप होगी, कभी बारिश होगी, कभी कोई तुम्हारे पास आएगा, कभी कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी शरीर स्वस्थ महसूस करेगा, कभी थक जाएगा, कभी मन शांत होगा, कभी विचारों से भर जाएगा। ये सब जीवन का हिस्सा है। तुम केवल सुख को जीवन मानोगे तो दुख तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। तुम केवल सफलता को जीवन मानोगे तो असफलता तुम्हें तोड़ देगी। तुम केवल प्रेम के आगमन को जीवन मानोगे तो विरह तुम्हें खाली कर देगा। लेकिन यदि तुम पूरे जीवन को स्वीकार कर लो, उसकी रोशनी और अंधेरे दोनों को, उसके मिलन और बिछड़ने दोनों को, उसके जन्म और मृत्यु दोनों को, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वीकृति जन्म लेती है जिसमें संघर्ष कम होने लगता है। और जब संघर्ष कम होता है तो ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा तुम्हें जीवन की ओर ले जाती है। तुमने वर्षों तक समय बचाने की कोशिश की, लेकिन समय बचता नहीं। तुमने समय को काटा, समय को बांटा, समय को व्यवस्थित किया, कैलेंडर बनाए, घड़ियां देखी, लक्ष्य बनाए, समय प्रबंधन सीखा, लेकिन फिर भी अंत में महसूस किया कि समय कम है। क्योंकि असली कमी समय की नहीं थी, असली कमी उपस्थिति की थी। तुम्हारे पास जितना समय था उसमें तुम पूरी तरह उपस्थित नहीं थे। तुम भोजन करते समय भविष्य में थे, काम करते समय अतीत में थे, परिवार के साथ रहते हुए फोन में थे, अकेले होते हुए दूसरों के बारे में सोच रहे थे, और फिर कहते थे मेरा जीवन निकल गया। जीवन निकला नहीं, तुम उपस्थित नहीं थे। इसलिए अब घड़ी से लड़ना बंद करो, घड़ी को दोष देना बंद करो, समय को अपना दुश्मन मत बनाओ। हर सुबह जब तुम उठो कुछ क्षण अपने भीतर उतरना,
आंखें खोलने से पहले अपनी सांस को महसूस करना, यह समझना कि आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। यह दिन वापस नहीं आएगा। आज की सुबह फिर कभी नहीं आएगी। आज तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वो हमेशा तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। आज तुम्हारे पास जो शरीर है वो भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे पास जो अवसर है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। इसका अर्थ डरना नहीं है, इसका अर्थ है मूल्य समझना। यदि तुम्हें पता हो कि फूल केवल कुछ समय के लिए खिलेगा तो तुम उसके खिलने को अधिक गहराई से देखोगे। यदि तुम्हें पता हो कि सूर्यास्त केवल कुछ मिनट का है तो तुम उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाओगे। यदि तुम्हें पता हो कि किसी प्रिय की आवाज हमेशा सुनाई नहीं देगी तो शायद तुम आज उसे ध्यान से सुनोगे। मृत्यु का स्मरण जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि वो तुम्हें बताता है कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब कुछ स्थायी नहीं है तो पकड़ने की कोशिश क्यों? पकड़ने से हाथ दुखता है, छोड़ने से हाथ खाली होता है, और खाली हाथ ही नई चीज को स्वीकार कर सकता है। इसलिए जो जा चुका है उसे जाने दो। किसी पुराने अपमान को इतने वर्षों तक अपने भीतर मत रखो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, हो सकता है वो तुम्हारे जीवन से आगे बढ़ चुका हो, लेकिन तुम अभी भी उसके शब्दों को अपने भीतर ढो रहे हो। किसके लिए? अपने लिए नहीं, तुम अपने ही कंधों पर पुराना बोझ लेकर चल रहे हो। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है मैं अपने वर्तमान को तुम्हारे अतीत के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। यही स्वतंत्रता है। इसी तरह अपने पुराने रूप को भी छोड़ो। तुमने गलतियां की, ठीक है। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए, ठीक है। तुम कभी डर गए, ठीक है। तुम कभी कमजोर पड़े, ठीक है। तुम इंसान हो। अपने अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। हर सुबह तुम्हारे पास एक नया अवसर है कि तुम पुराने पैटर्न को दोहराओ या जागरूक होकर कुछ अलग चुनो। यही स्वतंत्रता है। तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल एक क्षण में जागना है, फिर दूसरे क्षण में, फिर तीसरे में। धीरे धीरे जागरूकता जीवन का स्वभाव बन सकती है। जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, एक सांस लो, देखो कि भीतर क्या हो रहा है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तुरंत उत्तर देने से पहले एक क्षण रुक जाओ, देखो कि तुम्हारा अहंकार क्या चाहता है। जब कोई तुम्हें प्रशंसा दे उसे सुनो, लेकिन उसके सहारे अपनी पहचान मत बनाओ। जब दुख आए उसे जगह दो, जब खुशी आए उसे पकड़ो मत, जब अकेलापन आए उससे भागो मत। कभी उसके पास बैठो। हो सकता है अकेलेपन के पीछे एक गहरी पुकार हो, अपने पास लौटने की पुकार। तुम पूरी जिंदगी दूसरों की संगति खोजते रहे, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी संगति का आनंद लिया है? यदि तुम अपने साथ बैठ नहीं सकते तो तुम किसी और के साथ भी पूरी तरह नहीं बैठ सकते, क्योंकि संबंध तभी सुंदर होते हैं जब दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दो स्वतंत्र अस्तित्व एक दूसरे की यात्रा का सम्मान करने के लिए मिलते हैं। प्रेम पकड़ना नहीं है, प्रेम उपस्थिति है। प्रेम किसी को अपना बनाना नहीं है, प्रेम किसी के होने का आनंद लेना है। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जीवन को अपना बनाने की कोशिश मत करो। जीवन तुम्हारा है ही नहीं, तुम जीवन के हो। तुम अस्तित्व के एक छोटे से क्षण हो। एक लहर समुद्र से अलग नहीं है। वह कुछ देर उठती है, चमकती है, नृत्य करती है और फिर समुद्र में लौट जाती है। क्या लहर को डरना चाहिए कि मैं समाप्त हो जाऊंगी? यदि वो समुद्र को पहचान ले तो नहीं। इसी तरह जब तुम अपने भीतर के उस गहरे साक्षी को पहचानते हो, तब जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बदलने लगती है। तब तुम हर क्षण को पकड़ना नहीं चाहते, तुम उसे जीते हो और जाने देते हो। यही ध्यान है, यही स्वतंत्रता है, यही जीवन का स्वाद है। इसलिए आज से एक छोटी सी प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि एक छोटी सी जागरूकता अपने साथ लेकर चलो। जब खाना खाऊंगा खाऊंगा, जब चलूंगा चलूंगा, जब सुनूंगा सुनूंगा, जब प्रेम करूंगा प्रेम करूंगा, जब काम करूंगा काम करूंगा, जब आराम करूंगा आराम करूंगा। एक समय में एक ही जीवन जीऊंगा। अपने वर्तमान को भविष्य की बलि नहीं बनाऊंगा, अपने अतीत को वर्तमान का जेल खाना नहीं बनाऊंगा। मैं दूसरों की नजरों में जीवन खोजने के बजाय अपने भीतर देखूंगा। और जब भी मन कहेगा अभी नहीं, बाद में, मैं रुक कर पूछूंगा क्या सच में बाद में? क्योंकि शायद वो बाद में कभी आए ही नहीं। यदि किसी को धन्यवाद कहना है कह दो, यदि किसी से प्रेम है व्यक्त करो, यदि किसी से क्षमा मांगनी है मांग लो, यदि किसी को क्षमा करना है भीतर से मुक्त करो, यदि किसी सपने को शुरू करना है पहला कदम आज उठाओ।
यदि तुम्हें अपने लिए कुछ समय चाहिए, उसे चोरी की तरह मत लो, उसे अपने जीवन का अधिकार समझो। यदि तुम्हें मौन चाहिए, मौन में बैठो। यदि तुम्हें रोना है, रो लो। यदि हंसना है, खुलकर हंसो। जीवन को आधा मत जियो। तुम अक्सर इतना सोचते हो कि कैसे जीना चाहिए कि जीना ही भूल जाते हो। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें सही उत्तर लिखना है। जीवन एक अनुभव है जिसे महसूस करना है। कोई अंतिम सूत्र नहीं है जो तुम्हें बता दे कि हर परिस्थिति में क्या करना है। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती है, जागरूकता। परिस्थिति चाहे जो हो, पहले देखो। प्रतिक्रिया से पहले देखो, निर्णय से पहले देखो, क्रोध से पहले देखो, भय के बीच देखो, खुशी में भी देखो। और जितना तुम देखते जाओगे उतना तुम्हें पता चलेगा कि जीवन को बदलने की तुम्हारी कोशिश कम हो रही है और जीवन को समझने की क्षमता बढ़ रही है। फिर तुम पाओगे कि तुम्हें हर चीज अपने अनुसार नहीं चाहिए। तुम्हें बारिश को रोकना नहीं है, तुम्हें हर व्यक्ति को बदलना नहीं है, तुम्हें हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करना है। तुम्हें केवल अपने भीतर उस केंद्र को खोजना है जहां से तुम जीवन को स्पष्ट देख सको। वहां पहुंचकर समय भी एक अलग अर्थ ले लेता है। घड़ी चलती रहती है, उम्र बढ़ती रहती है, दिन आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर एक मौन साक्षी बैठा रहता है जो केवल देखता है। उसी साक्षी में कुछ क्षण बैठो। वहां कोई जल्दी नहीं है, वहां कोई कल नहीं है, वहां कोई बीता हुआ कल भी नहीं है। वहां केवल ये क्षण है। और शायद यही वो स्थान है जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे। तुमने आनंद को वस्तुओं में खोजा, प्रेम को लोगों में खोजा, शांति को परिस्थितियों में खोजा, सुरक्षा को धन में खोजा, सम्मान को दूसरों की आंखों में खोजा और जीवन को भविष्य में खोजा। लेकिन जो खोज रहे थे उसका बीज तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें केवल लौटना था, अपने पास लौटना था, अपनी सांस के पास, अपनी चेतना के पास, अपने मौन के पास। और अब जब तुम ये समझने लगे हो तो पीछे मुड़कर अपने जीवन को दोष मत देना। जो समय चला गया उसे लेकर मत रो, क्योंकि अतीत पर पछतावा करना भी वर्तमान को खोना है। यदि तुम्हें सच में समझ आ गया है कि तुम समय खो रहे थे, तो इसका सबसे सुंदर प्रमाण यह नहीं होगा कि तुम दुखी होकर कहो मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। सबसे सुंदर प्रमाण यह होगा कि तुम इसी क्षण जाग जाओ, अभी, इसी सांस में। अभी कोई बड़ी घोषणा मत करो, बस अपनी सांस को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, आसपास की आवाजों को सुनो। कुछ क्षण के लिए अपने विचारों को जाने दो और देखो तुम यहां हो। जीवन अभी भी यहां है, तुम्हारे पास ये क्षण अभी भी है। यही तुम्हारा खजाना है। कल के लिए इसे मत बचाओ, क्योंकि जीवन बैंक में जमा करने की चीज नहीं है, जीवन जीने की चीज है। और अब शायद तुम समझ सकते हो कि तुम समय नहीं खो रहे, तुम अपना जीवन खो रहे हो। केवल डराने वाला वाक्य नहीं है, ये तुम्हें जगाने वाली घंटी है। घड़ी की घंटी नहीं, चेतना की घंटी। वो कहती है जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन बहुत देर का अर्थ भविष्य की कोई तारीख नहीं है। बहुत देर वो क्षण है जब तुम्हारे भीतर जीने की क्षमता होते हुए भी तुम जीना टालते रहो। इसलिए देर मत करो। जो जीवन तुम्हारे सामने है उसे देखो, जो प्रेम तुम्हारे भीतर है उसे बहने दो, जो मौन तुम्हारे भीतर है उसमें उतर जाओ, जो सपना तुम्हें भीतर से पुकारता है उसकी ओर एक कदम बढ़ाओ, जो बोझ तुम्हें वर्षों से दबा रहा है उसे धीरे धीरे नीचे रख दो। और सबसे जरूरी, अपने वर्तमान को स्वीकार करो। यह क्षण जैसा है वैसा ही है। इसे बदलने से पहले इसे देखो, इसे सुधारने से पहले इसे महसूस करो, इसे पार करने से पहले इसमें उतर जाओ। क्योंकि जीवन कहीं और नहीं है, जीवन यही है। यही सांस, यही धड़कन, यही आकाश, यही धरती, यही तुम्हारी आंखें, यही तुम्हारा मौन, यही तुम्हारा होना। और जब तुम पहली बार पूरे होश से कह सको मैं यहां हूं, तब समझना कि तुमने समय को नहीं जीता, तुमने उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज पा ली है। तुमने स्वयं को पा लिया है। फिर घड़ी चलती रहेगी, दिन बीतते रहेंगे, ऋतुएं बदलती रहेंगी, उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन अब तुम्हारा जीवन बेहोशी में नहीं बीतेगा। अब हर गुजरता हुआ क्षण तुम्हारे भीतर एक निशान छोड़ जाएगा, जागने का, प्रेम करने का, महसूस करने का, समझने का। और जब कभी तुम्हें फिर लगे कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो घड़ी की ओर मत देखना, अपनी सांस की ओर देखना। क्योंकि घड़ी तुम्हें बताएगी कि कितना समय बीत गया,
लेकिन तुम्हारी सांस तुम्हें याद दिलाएगी कि अभी जीवन बाकी है। इसलिए उठो नहीं, पहले जागो। दौड़ो नहीं, पहले देखो। खोजो नहीं, पहले अपने भीतर लौटो। और फिर जो करना है पूरे होश से करो, क्योंकि जीवन छोटा या बड़ा नहीं होता, जीवन जागा हुआ या सोया हुआ होता है। और यदि तुमने एक भी क्षण पूरी जागरूकता, पूरे प्रेम और पूरे मौन में जी लिया, तो वो क्षण तुम्हारी पूरी जिंदगी से अधिक मूल्यवान हो सकता है। अब कल का इंतजार मत करो, कल को आने दो जब वो आएगा। तुम्हारा काम केवल आज को खोने से बचाना है। ये सांस तुम्हारी है, इसे महसूस करो। ये क्षण तुम्हारे सामने है, इसे जियो। और जब अगला क्षण आए, उसे भी इसी तरह स्वागत करना। यही जीवन है, यही जागरण है, यही स्वतंत्रता है। और शायद अब पहली बार तुम समझोगे कि तुम्हें समय नहीं चाहिए था, तुम्हें होश चाहिए था। क्योंकि समय कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन ये क्षण अभी भी तुम्हारे सामने है, इसे मत खोना।